दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तमाम ठगी स्कैम्स के संदर्भ में कुछ विशेष सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए और ख़ास तौर से वो बात बताने के लिए जो आप करोड़ों लोगों की पीड़ा, दुख और दर्द को दूर करेगी, आपकी डूब चुकी मेहनत की रकम को आपको जल्दी से जल्दी वापस दिलाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश में हजारों चिट फंड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठग कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप कंपनीज, पार्टनरशिप कंपनीज और कहीं कहीं एसएसजी के नाम पर भी लगभग देश के 20 करोड़ लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है। उनकी मेहनत की रकम को हड़प लिया है ठगों द्वारा। और ये सारा खुला खेल फरुक्काबादी वर्तमान और निर्वर्तमान सरकारों के संरक्षण में हुआ है। खासतौर से हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, चाहे वो राज्यों की सरकार रही हो, चाहे ये केंद्र की सरकार रही हो, तो इन्होंने चिट फंड कंपनीज को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को खुली छूट दी देश भर में लूट मचाने की, जनता का पैसा ठगने की। सरकार ने इन ठग कंपनीज को, ठग सोसाइटीज को जनता को मूर्ख बनाने के लिए, जनता की मेहनत की कमाई को हड़पने के लिए जो सरकारी रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं उनमें भी आमंत्रित किया, उनमें स्टॉल लगाने दिए इन ठग कंपनीज को, ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। और वहाँ स्वयं स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ने, सेंट्रल के मिनिस्टर्स ने, जिले के आला अधिकारियों ने, स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज ने इन ठग कंपनीज को, ठग सोसाइटीज को प्रमोट किया और रोजगार के नाम पर बहुत सारे पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी करते हुए उनको इन ठग कंपनीज का, ठग सोसाइटीज का अभिकर्ता अपॉइंट किया और उसको इन्होंने प्रचारित किया कि हमने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। दोस्तों, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का संरक्षण इन ठग कंपनीज को, ठग सोसाइटीज को नहीं मिलता तो करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तानी इन ठग कंपनीज के, इन ठग सोसाइटीज के झांसे में नहीं आते और वो अपनी मेहनत की कमाई हुई रकम को इन ठगों के हवाले नहीं करते। लेकिन चूंकि सरकारों ने इन ठग स्कीम्स का प्रमोशन किया, ठगों को संरक्षण दिया, उनके साथ बैठ करके प्रधानमंत्री तक ने फोटो खिंचाए, प्रधानमंत्री तक ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी ठग सोसाइटीज को लॉन्च किया। राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने कई सारी कंपनीज को लॉन्च किया जो ठग कंपनीज निकली। और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की खास तौर से हम जिक्र करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, वहाँ के डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने तो अपने 15 साल के शासनकाल में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। उन्होंने और उनके बेटे ने सैकड़ों चिट फंड कंपनी खोली, सैकड़ों ठग कंपनी खोली, सैकड़ों कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली और सहारा और पीएसीएल और साई और ये लेना और देना, दुनिया भर की ठग कंपनीज को और बाइक बोर्ड जीआईपीएल को भी खुला संरक्षण देकर के अपने राज्य की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को लुटवाने का काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। वहाँ भी छत्तीसगढ़ के निर्वर्तमान मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे के खिलाफ कोई मुकदमा इन ठगी प्रकरणों में दर्ज नहीं किया गया जो कि दर्ज होना चाहिए था। मरहूम वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ होना चाहिए था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, मायावती के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ठग कंपनीज को प्रमोट किया सरकारी रोजगार मेलाओं में। दोस्तों, अगर ये ठगों की साथ इन सरकारों की मिलीभगत नहीं होती तो जनता का विश्वास जीतने में ये ठग कंपनीज, ठग लोग कामयाब नहीं होते और इतनी बड़ी तादाद में हमारे देश के
लोग इनके झांसे में नहीं आते और न हमारे लाखों बेरोजगार शिक्षित युवा जिन्हें अभिकर्ता होने का झांसा दिया गया, रोजगार देने का झांसा दिया गया, वो इन ठग कंपनीज में अपनी और अपने परिचितों की और अपने रिश्तेदारों की मेहनत की कमाई को डुबोकर मौत को गले नहीं लगाते, वो तमाम लोग बच जाते। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और स्टेट्स की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और अन्य लोगों की सरकारों ने भी, अन्य दलों की सरकारों ने भी इन ठगों को संरक्षण दिया, जनता को झांसा दिया और ठग आपकी मेहनत की कमाई को लेकर के चंपत हो गए। और अब सरकारें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू नहीं कर रही हैं। किसी भी ठग कंपनी के खिलाफ इस एक्ट के तहत, किसी भी ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे, जबकि ये कानून साफ साफ कहता है कि ठग कंपनी के साथ साथ ठग कंपनी को प्रमोट करने वाले, ठग कंपनी का विज्ञापन करने वाले, ठग कंपनी का विज्ञापन छापने वाले, ठग कंपनी को, ठग सोसाइटी को संरक्षण देने वाले भ्रष्ट अधिकारी, नेता, राजनेता, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का प्रोविजन इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में है। और इसमें राज्य को बाउंड किया गया है कि कोई भी कंपनी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी एसएचजी, कोई भी फर्म यदि किसी भी व्यक्ति के साथ झांसा देकर, धोखाधड़ी करके उससे कोई जमा योजना स्वीकार करती है, उसका पैसे को हड़पती है, ब्याज का या डिविडेंड का या बोनस का या पेंशन का या रोजगार का लालच देकर, तो ऐसी ठग कंपनी की तमाम चल अचल संपत्ति को, उसे प्रमोट करने वालों की चल अचल संपत्ति को, उसका विज्ञापन करने वालों की चल अचल संपत्ति को, उसके डायरेक्टर्स की को, उसके मैनेजर्स की को सरकार सीज करेगी, नीलाम करेगी और ठगी पीड़ितों का पैसा सरकार वापस करेगी 180 वर्किंग डेज में। लेकिन न केंद्र सरकार न राज्य की सरकारें इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं, जिस वजह से हमारे देश के 20 करोड़ लोग न्याय के लिए, अपनी मेहनत की कमाई की वापसी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कई आदेश दे चुका है, पीएसीएल के मामले में, सहारा के मामले में, अन्य ठग कंपनीज के मामले में तमाम हाई कोर्ट देश भर के आदेश कर चुके हैं, लेकिन सरकारों के कानों पर जू नहीं रेंग रही। एक आदमी के कान पर जू रहेंगी थोड़ी सी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पर, तो उसके भी नकेल कस दी गई है। उसने जैसे ही ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करना आरंभ किया छत्तीसगढ़ में, उनकी कुर्सी को खींच लिया गया और अब उनकी कुर्सी डगमगा रही है। किसी भी समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी ठगों के दबाव में आकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी छीन सकते हैं। तो दोस्तों, इन ठगों के इस दबदबे को तोड़ने के लिए जो ठग सत्ता पर काबिज हैं, जो सरकारों पर, शीर्ष नेतृत्व पर, राजनीतिक पार्टियों के पर जिन ठगों का इतना दबदबा है कि वो मुख्यमंत्री तक की कुर्सी छीन सकते हैं, आईपीएस आईएएस की कुर्सी छीन सकते हैं, ऐसे ठगों को नियंत्रण में करने के लिए, ऐसे शातिर ठगों के कब्जे से अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए हमारे पास अब एक ही माध्यम है कि हम देश भर के 20 करोड़ ठगी पीड़ित एकजुट हों और जबरदस्त ढंग से पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को वायरल करें और 1 जनवरी 2022 से तमाम राज्यों से बहुमत के साथ कूच करें पार्लियामेंट की तरफ, राज्य विधानसभाओं की तरफ, और इनका घेराव करें और इनको विवश कर दें कि जब तक ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत, चाहे सहारा हो, पीएसीएल हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, साइंस सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, आदर्श हो, नवजीवन हो, संजीवन हो, स्ट्रीट हॉक हो, गो बाइक हो, गो राइड हो, हेलो राइड हो, कोई भी हो, इन तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ जब तक अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमे दर्ज नहीं हो जाते, इनकी चल अचल संपत्ति को सीज नहीं किया जाता, स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था नहीं की जाती और जनता का पैसा वापस नहीं किया जाता, तब तक हम इस घेराव को समाप्त नहीं करेंगे। दोस्तों, आप 20 करोड़ लोग हो, अगर ऐसा कर सके आप, तो ये सरकार आपका पैसा एक दिन में वापस करेगी, घर बैठे वापस करेगी, इस बात की गारंटी है। ये बात लिख कर रख लो आप तमाम लोग। लेकिन आपको अपने संगठन की शक्ति को दिखाना पड़ेगा। ये पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को बुलंद करना होगा पूरी ताकत के साथ
और ये काम आप तब कर सकते हो दोस्तों, हमारे पास अभी 4 महीने का समय है। ये काम तब होगा जब आप तमाम लोग एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे, चाहे वो आदर्श क्रेडिट वाले हों, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले हों, चाहे बाइक बोट वाले, चाहे हेलो टैक्सी वाले, चाहे पीएलएस वाले, चाहे सहारा वाले, चाहे साइंस सिटी वाले, चाहे फ्यूचर मेकर वाले, चाहे कैची पिक्सल वाले, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन वाले, चाहे वाया इंडिया वाले, चाहे कोई और, तमाम ठगी के पीड़ितों को एक संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ेगा। और ये संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के तहत दिन रात प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है। हमने बहुत सारे साथियों को जोड़ा है, कुछ साथी सहारा पीड़ित जुड़े हैं, पीएसीएल के बहुत सारे साथी जुड़े हैं, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गो बाइक, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, एवरग्रीन, इनके तो हमारे पास पहले से ही थे और नए साथी भी जुड़ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश भर के तमाम ठगी पीड़ितों का 20 करोड़ साथियों का आह्वान करना चाहता हूं कि आप तमाम साथी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़ें, संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित हों, बाकायदा विधिवत फीस दे करके मेंबरशिप लें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और इस पूरे अभियान को सोशल मीडिया पर संचालित करने के लिए जो हमारा ट्विटर हैंडल है @युगांतर न्यूज़, युगांतर, उसको तमाम लोग फॉलो करें। जो हमारा यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज़, उसको तमाम लोग सब्सक्राइब करें। मेरे इस वीडियो संदेश को देश भर में शेयर करें, इस पर कमेंट करें, अपने सुझाव दें, अपने विचार बताएं, ताकि इस आंदोलन को आज से और अभी से इतनी तेज गति हम प्रदान कर सकें। चूँकि अभी जो हमारी गति है वो उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए, हालांकि गति बढ़ी है। बहुत सारे साथी देश भर से जुड़ रहे हैं, काफ़ी बुद्धिमान और जुझारू किस्म के, और आंदोलन बढ़ रहा है, हमारी फॉलोइंग बढ़ रही है, समर्थक बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा सरकार पर दबाव बनेगा, सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करेंगी और आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस अभियान को और तेज करना है, तेजी के साथ तमाम लोगों को आपस में एक दूसरे से जुड़ना है, एक दूसरे को फॉलो करना है और इन 2 चीज़ों को सब जगह वायरल करना है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 हैशटैग और पहले भुगतान फिर मतदान, ये वाला हैशटैग, ये 2 नारे विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। और हमने जो ऑनलाइन पिटीशन बनाया है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने के लिए, उसे आप गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकते हो। अगर किसी को लिंक व्हाट्सएप पे या ट्विटर पर या फेसबुक पर नहीं मिलता तो उसका लिंक आप गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकते हो। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 ऑनलाइन पिटीशन, उसको तमाम साथी साइन करें, उस पर कमेंट करें, उसे अपने परिचितों में शेयर करें, ताकि उस पर हमारे 20 करोड़ के 20 करोड़ लोग अपने सिग्नेचर कर सकें और देश को और दुनिया को हम बता सकें कि किस तरह से बेईमान सरकारों के संरक्षण में पूरे देश के, भारतवर्ष के 20 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पा गया है। दोस्तों, अगर ये काम करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी डूबी हुई मेहनत की कमाई आपको वापस मिल जाएगी। आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल आसान सा फॉर्मूला है, सूत्र है, मंत्र है, इस पर अमल कर लो। तमाम लोग इस ऑनलाइन पिटीशन को साइन करो, तमाम लोग युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो करो, तमाम लोग युगांतर न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, तमाम लोग फेसबुक पर जो 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप बनाया है उसको ज्वाइन करो, तमाम लोग जुड़ो, रोज फेसबुक लाइव करो, रोज यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करो, रोज फेसबुक पर फोटो डालो, रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम करो, आंदोलन करो। कल की घटना आप सबने सुन ली होगी कि किस तरह से अहमदाबाद में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों की पिटाई की गई, पुलिस में बंद कराया। लिक्विडेटर पटेल ने उन्हें पहले बुलाया और 2 साल हो गए लिक्विडेटर अपॉइंट किए हुए, किसी को एक नया पैसा वापस नहीं किया। ईडी ने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी जब्त कर रखी है। चूंकि ईडी हो, सीबीआई हो, सेबी हो, सब मोदी की पॉकेट में रखी हुई हैं, मोदी जी की में, और उनके पास है तो मोदी के पास है तो वो पैसा उन्हीं का है। और इसलिए मोदी सरकार की नीयत नहीं है कि वो किसी को 1 रुपया भी वापस करे। क्योंकि मोदी की नीयत अगर साफ होती, वो चाहते तो एक दिन में तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस किया जा सकता था, लेकिन उनकी नीयत ऐसी नहीं है। इसलिए वो इस कानून को लागू नहीं कर रहे, इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज नहीं होने दे रहे। और
किसी का भी पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, ना ईडी के मार्फत, ना सेबी के मार्फत, ना किसी लिक्विडेटर के मार्फत, ना किसी अन्य एजेंसी के मार्फत। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम चाहिए वापस, तो तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़िए, युगांतर न्यूज के साथ जुड़िए और अपने इस अभियान को तेज गति प्रदान करें और 1 जनवरी 2022 से कूच करें संसद की तरफ, विधानसभाओं की तरफ, और इनका घेराव करके तब तक उस घेराव को समाप्त ना करें जब तक कि आपकी मेहनत की कमाई आपको वापस ना कर दी जाए। जय हिंद, जय भारत।